बच्चों, तो आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं L19 जो कि चैप्टर चल रहा है हमारा एनिमल किंगडम। सोच रहे होंगे कितना बड़ा है, 19 लेक्चर हो गए। तो भाई एनिमल किंगडम ही इतना बड़ा है कि 19 लेक्चर तो फिर भी कम है, क्योंकि हमने शॉर्ट में पढ़े हैं सब कुछ। बाद में पढ़ोगे तब पता चलेगा। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, और लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग यानी क्लास सरीसृप, यानी जिसको हम कहते हैं रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स। ठीक है, रेंगने वाले जंतु। तो शुरू करते हैं इनके सामान्य लक्षणों से। और सामान्य लक्षण, रेप्टाइल्स क्लास है इसकी, सरीसृप या रेंगने वाले जंतु भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं। सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो ये उभयचरों के समान, यानी कि जो हम एम्फीबियंस पढ़कर आए हैं, एम्फीबियंस में हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, समान जो है ये कैसे होते हैं, असमतापी, जिसको हम पोकियोथर्मल या पोकियोथर्मिक भी कहते हैं, अर्थात शीत रुधिर है, कोल्ड ब्लडेड है, जिसको हमने बात कर ली थी कि क्या है, इनका जो टेम्परेचर है वो बाहरी वातावरण के हिसाब से चेंज होता रहता है। जंतु है जो सुप्तावस्था में, सुप्तावस्था की भी हमने बात की थी कि जब सर्दी आएगी, मैंने आपसे तभी कह दिया था कि अभी आप रेप्टाइल्स पढ़ोगे तब वो उनको भी पढ़ोगे कि वो कैसे होते हैं, पोकियोथर्मिक होते हैं, मतलब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब वही शीत रुधिर, मतलब शीतकाल निंद्रा, इसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन को शीत निंद्रा कहते हैं। एक और वर्ड होता है जो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, वही जितनी गाइड उतनी कहानियां वाला काम, शीत निंद्रा में चले जाते हैं। एक होता है एस्टिवेशन, जिसको बोलते हैं ग्रीष्म निंद्रा। एस्टिवेशन, ग्रीष्म निंद्रा, देखो नाम से पता चल रहा होगा। शीत निंद्रा मतलब बहुत जब ठंड पड़ती है तो भी ये निंद्रा अवस्था यानी सुप्तावस्था में चले जाते हैं, अपनी सारी प्रक्रियाओं को शांत कर देते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं ध्यान में चले जाते हैं, ये खाना पीना सब बंद, जो भी अंदर है उसी से काम चला रहे होते हैं। ठीक है, और ग्रीष्म निंद्रा भी वही, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो भी ये सहन नहीं कर पाते। हालांकि रेप्टाइल्स में एस्टिवेशन नहीं मिलता, ये बात देख लो, है ना, वो मिलेगा आपको एम्फीबियंस में। जो मैंने मेंढक कहा था, मेंढक गर्मी में भी नहीं दिखते, सिर्फ बारिश में दिखेंगे। सर्दी गर्मी दोनों में उनमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन मिलता है। जो रेप्टाइल्स है उनमें सिर्फ हाइबरनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एस्टिवेशन एक दो को छोड़ के किसी में नहीं मिलता। जनरली आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था छिपकलियां जो आपके घरों में रहती है, वो छिपकलियां सर्दियों में आपको दिखाई नहीं देती। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर की सीढ़ियों पे 4-5 छिपकलियां रहती है। वो जैसे ही दिवाली के आसपास का समय आता है, मतलब नवंबर दिसंबर, ठंड आती है, वो दिखना बंद हो जाती है। और फिर कब दिखती हैं वो, मार्च फरवरी के अंदर बाहर निकलती है। पता नहीं कहाँ छुपी रहती है, जगह भी नहीं है वहाँ पे, कहाँ घुस के पता नहीं क्या करती रहती है। तो वो छिपकलियाँ जो है वो छुप जाती हैं, क्योंकि वो रेप्टाइल्स में आती हैं। इससे आपको ये पता चला कि छिपकलियाँ भी सरीसृप का उदाहरण है। चलिए, ये प्रथम स्थलीय जंतु है जो भूमि, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंगते हुए दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस, इससे पहले हमने बात की कि वो जल में भी रह रहे थे और थल में भी रह रहे थे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्थलीय हैं, मतलब अब जो एनिमल्स आने वाले हैं उनमें सबसे पहले स्थलीय जंतु ये है। इनका शरीर सिर, धड़ व पूंछ में विभक्त होता है। भाई मैंने कहा एक एनिमल याद कर लो, छिपकली याद है ना, ठीक है, लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि हमने एम्फीबिया में पढ़ा था कि एम्फीबिया में पोडास होते हैं, लेकिन एपोडा में पोडा नहीं होते। ऐसे ही यहाँ पे जनरली जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। प्रत्येक कर्ण 3 भागों में, यानी कि बाहरी, मध्य और आंतरिक कणों में बटा होता है। मतलब वही हमारे तरफ पिन्ना भी है, एक बाहरी कण भी है। आप देखेंगे, किसको देखना चाहते हैं आप, हम जो चाहते हैं, अगर गिरगिट को देखें, है ना, तो देख सकते हैं। तो उसमें बाहरी कण भी होता है, मध्य कण भी है और आंतरिक कण भी है। किसमें नहीं है, तो सांप जो होते हैं वो भी रेप्टिलिया में आते हैं, लेकिन उनमें बाहरी कण नहीं होता है। ठीक है, आपको नहीं दिखेगा। सर्पों में कर्ण नहीं पाए जाते, कान ही नहीं होते, आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं होता है ना। छिपकली में आपको बाहरी कर्ण नहीं दिखेगा, सिर्फ एक छेद दिखता है। अगर आप गौर से देखेंगे कभी छिपकली को तो आपको छेद दिखेगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने कहा सिर, धड़ और पूंछ, तो भाई पूंछ सब में मिलती है,
आप छिपकली ले लो, आप कछुआ ले लो, कछुआ भी रेप्टाइल्स में आएगा, और आप सांप ले लो, ठीक है। पैर जो है वो आपको सांप में नहीं मिलेंगे, छिपकली और कछुए में मिल सकते हैं, सांपों में पैर नहीं होते, ठीक है। आ जाइए, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, वही आगे, इसलिए मैंने कह दिया कि सांपों में पैर नहीं होते, विलुप्त हो चुके हैं उनमें। ये आपने लेबार्क और डार्विन की थ्योरीज में पढ़ा होगा कि क्यों विलुप्त हो गए, इसके बारे में। इनकी त्वचा शुष्क होती है, मतलब ड्राई होती है। आप देख लो छिपकली को, कोई गीली गीली चिपचिपी सी नहीं होती जैसी मेंढक में होती है। सांप को देख लो, कछुए को देख लो, कछुआ अगर किसी के घर में हो। और शल्क युक्त होती है, मतलब स्केल्स होते हैं, मैंने आपसे कहा था सांपों में भी होते हैं, छिपकली में भी होते हैं, कछुए में भी होते हैं। और छिपकली में हमें इतने ऑब्जर्व नहीं होते। सांप का आप अच्छे से देख पाएंगे कि वो छोटे छोटे शल्क होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सांप की केचुली, है ना, वो उतर जाती है, तो वो शल्क ही होते हैं। तो शल्क होते हैं, ग्रंथि विहीन होते हैं, क्योंकि इनमें कोई मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, इनका बॉडी जो है वो बिल्कुल ड्राई होती है, तो इनमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती स्किन के ऊपर। अंदर तो है ना, अंदर तो है, बाहर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक स्पेशल वीडियो अभी नहीं, थोड़े देर टाइम बाद ये लेकर आऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सांप विषैला है या नहीं, ठीक है। एक वीडियो लेकर आएंगे हम स्पेशल, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। इनका हृदय 3 कोष्ठीय इनकम्प्लीटली होता है। इनकम्प्लीटली का मतलब ये है, अभी वही कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, क्यों इनकम्प्लीटली होता है ये, क्यों इनकम्प्लीटली होता है। जनरली जितने भी रेप्टाइल्स हैं आप उसमें 3 कोष्ठ देखेंगे, जिसमें 2 आलिंद यानी 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। एक्सेप्शन आपको याद रखना है क्रोकोडाइल्स का, ठीक है। अपवाद आप याद रखेंगे इसका। जो आपके क्रोकोडाइल हैं यानी मगरमच्छ हैं, अब मगरमच्छ भी में भी वो सारे ही मगरमच्छ आ गए जिनको आप मगरमच्छ कहते हैं, जो मगरमच्छ है नहीं। मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल, जो 3 वैरायटी है आपके पास, है ना, सब में अंतर है, सब अलग अलग है। अब वो कोई और मैटर है, उसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। नॉर्मली आप उनके मुंह को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन मगरमच्छ है, कौन एलिगेटर है और कौन घड़ियाल है। घड़ियाल की है ना लंबी सी होती है, जो आगे की वो जो चोंच नहीं, इसको बोलते हैं नथुनी बोलते हैं जिसको, है ना, स्नाउट जो होती है वो थोड़ी क्रोकोडाइल की नुकीली होती है, लंबी, और जो एलिगेटर होता है उसकी छोटी और थोड़ी सी गोलाई में होती है। ये मेन फर्क होता है। और दांतों वातों में भी फर्क है, वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, फिर किसी दिन लेंगे उसको। तो इसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। जनरली जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सांप हैं, कछुए हैं, सब में, छिपकली है, 3 कोष्ठीय हृदय मिलता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट बोला जाता है। कई लोग आप पढ़ेंगे कि 3.5 भी होता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कई बुक्स आप अपूर्ण लिखा हुआ मिल जाए आपको, अगर है ना 4 लिखा हुआ होगा तो अपूर्ण 4 लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, क्योंकि इनमें 4 कोष्ठ पूरे हैं, पूर्ण रूप से 4 कोष्ठ है इनके हृदय में, यानी 2 आलिंद और 2 निलय, इसलिए ये अपवाद में आते हैं। अब इनमें मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ, इसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने बताया था पहले भी कि प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक 3 टाइप के वृक्क होते हैं। वो डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पुराने प्रोटोनेफ्रिक है, जब नेफ्रीडिया यानी कि वृक्क बनना शुरू हुए होंगे, है ना, विकास के क्रम में। फिर मीजोनेफ्रिक टाइप के आए जो थोड़े से बीच के हैं, और मेटानेफ्रिक मतलब एडवांस टाइप के वृक्क, जैसे हम में है और रेप्टिलियाज में है, एविज में है, ये एडवांस टाइप के, इसलिए मीजो, मेटा और प्रोटो टाइप के जो है वो वृक्क पाए जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें भी जनन क्षेत्र गुदा से पृथक नहीं होता। मतलब क्या कहानी है ये कहानी ये है कि इनमें देखो 2 होते हैं, एक तो यूरिन निकलता है जहाँ से, है ना, टॉयलेट निकलता है, और एक होता है, अगर नर की हम बात करें तो जहां से उसके स्पर्म निकलते हैं, मतलब नर युग्मक निकलते हैं। तो जनरली जो है ये जो ऐसे एनिमल है जिनमें यूरिन भी नर के अंदर, मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, नर की बात कर रहे हैं, है ना। तो नर में एक ही नली है जहां से यूरिन भी निकल रहा है, मतलब मूत्र भी निकल रहा है। और अगर शुक्राणुओं की बात करें तो शुक्राणु भी यहीं से निकल रहे हैं, तो दोनों एक ही नली से निकल रहे हैं, मूत्र वाहिनी और जनन वाहिनी। जनन किसको, वाहिनी किसको बोलते हैं, जहां से जनन
जो युग्मक है वो निकले। तो इनमें दोनों में एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं है। जनन छिद्र वो गुदा अलग अलग नहीं है। गुदा का मतलब जहाँ से बॉडी का वेस्ट निकलता है, जहाँ पे आहार नाल खत्म होती है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम मनुष्यों की बात करें, यानी फीमेल्स की या मेल्स की बात करें, तो मनुष्यों में क्या होता है, आहार नाल का वेस्ट अलग छेद से निकलता है, जिसको हम एनस बोलते हैं या गुदा बोलते हैं, और मूत्र अलग छेद से निकलता है, छिद्र से निकलता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनमें क्या है, जनन छिद्र और गुदा पृथक पृथक नहीं है, मतलब बॉडी वेस्ट भी वहीं से निकल रहा है और जनन वाली चीजें भी वहीं से निकल रही है। तो जनन वाहिनी और मूत्र वाहिनी तथा आहार नाल एक अवस्कर द्वार, जिसको क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, इस वर्ड को कई बार पूछा जाता है, क्लोएका क्या है। तो क्या है क्लोएका? एक सामान्य छिद्र है जिसमें जनन वाहिनी, मूत्र वाहिनी और आहार नाल एक ही मार्ग से निकलती है। उस मार्ग को या उस छिद्र को या उस संरचना को क्या कहते हैं, क्लोएका कह रहे हैं। मतलब बॉडी का खाना जो वेस्ट है वो भी उसी छेद से निकल रहा है, टॉयलेट भी उसी छेद से निकल रहा है, और जनन के लिए जो शुक्राणु है या अंडे हैं या जो भी है वो भी उसी से। तो मूत्र, शुक्राणु प्लस बॉडी वेस्ट या अपच खाना सब एक ही छिद्र से निकल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये एक लिंगी जंतु है, एम्फीबियंस में भी होता है। हमने एम्फीबियंस पीछे पढ़ा, एम्फीबियंस में सब में नहीं होता इसलिए उसको नहीं दिया, लेकिन मेंढक में होता है। ठीक है, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि वही नर अलग है मादा अलग है। डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा, द्विरूपता पाई जाएगी इनमें। ठीक है, ये अंडा जो होते हैं मतलब सभी क्या करेंगे, अंडे देंगे। जीवन चक्र में लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। मेंढक में थी लार्वा अवस्था, एम्फीबियंस में टेडपोल पाया जा रहा था वहां पे, यहाँ पे कोई लार्वा अवस्था नहीं है। इनमें पैतृक संरक्षण भी अनुपस्थित होता है, किसी किसी में हो सकता है लेकिन जनरली सब में अनुपस्थित है। मतलब सांप अपने अंडे देकर उसकी बच्चों की रक्षा नहीं करता। मैंने आपको बताया था, सांप तो अपने बच्चों को खा जाता है ना, कई बार अगर उसको खाना नहीं मिलता अंडे देके चल देता है वो। कहीं कहीं में मिलेगा आपको पैतृक संरक्षण, लेकिन वही क्योंकि हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ की कुछ प्रजातियां, सारे मगरमच्छ नहीं, बहुत से मगरमच्छ अंडे दे के निकल लेते हैं, अंडे जन्म है तो ठीक है, नहीं तो वाह, लेकिन कुछ मगरमच्छ केयर करते हैं जब तक कि उसमें से बच्चा ना निकल जाए। तो कुछ स्पीशीज आपको मिल सकती है। सांप भी ऐसे अंडे दे के निकल लेता है, आपने सुना भी होगा, सांप तो चूहे के बिल में अंडे देता है, अंडे दिए निकल लिया। ठीक है, इसी तरह आपके टॉर्टोइज है, वो भी बच्चे दे के निकल लेता है, तो अंडे दे के निकल लेता है, सॉरी। अब आ जाइए, बात करते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों की। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ खतरनाक से सुंदर से प्राणी। इन प्राणियों की बात करते हैं। ये है नॉर्मल आपका गिरगिट, है ना, जिसको आप कहते हैं, जो रंग बदलता है। वो किसान वाला ऐड देखा, गिरगिट है क्या जो रंग बदलता है ना, वो कुछ ऐड जो आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं कैमेलियन, साइंटिफिक नेम भी इसका कैमेलियन ही है। चलिए, इसकी खासियत आपको पता है, सारे गिरगिट रंग नहीं बदलते, लेकिन कुछ गिरगिट रंग बदलते हैं। मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसा कलर ले लेते हैं। जैसे ये सूखे में पड़ा है रेगिस्तान में, तो इसका कलर देख रहे हो, ये हरियाली में है तो इसका कलर देख रहे हो, ताकि ये अपने दुश्मनों से बच पाए। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बाहरी कण दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, और पंजे वंजे देखिए हो, आपके स्केल्स आपको दिख रहे होंगे, जो डिजाइन दिख रही है ना आपको ऐसी दरारे टाइप, ये सब क्या है, ये देखो यहाँ पे स्केल्स हैं, ये इनके ये देखो स्केल्स हैं। ये इसको आप जरा सुने, ये है हमारा मॉनिटर लिजार्ड। कौन है ये? मॉनिटर लिजार्ड। इसका साइंटिफिक नेम है वेरेनस, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में गोह बोलते हैं, गोरियार या गोहर ऐसे बोलते हैं ना। ये ऐसे जुबान निकालता है। ऐसा माना जाता है, लोगों की धारणा है कि ये फूंक मार देता है तो है ना आदमी मर जाता है। ये जहरीला होता है, इस बात में कोई
दो राहें नहीं है, लेकिन जब ये काटता है तब आप मर सकते हैं। और सारे वेरेनस भी जहरीले नहीं होते। स्टडी ये बताती है कि इंडिया में जो बंगाल वाले हैं, बंगाल में जो वेरेनस मिलते हैं, और आपने तो शायद गो छोटे छोटे देखे होंगे भाई, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े भी गो होते हैं, गोरैया होते हैं, वेरेनस होता है। तो ये है, ये काटेंगे तो जहर फैलेगा भाई, फूंक मारने से कोई नहीं मरता, ये बात निकाल लें। कई लोग इनको इसीलिए मार देते हैं, और अब ये स्टिंक्ट है, इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गए हैं ये, गवर्नमेंट इनको संरक्षित कर रही है, क्योंकि लोगों ने इनको गलत फहमी के शिकार में मारना शुरू कर दिया कि और ये फूंक मारेगा तो मर जाएंगे ऐसे। तो है ना, वेरेनस होते हैं ये, इनकी हड्डियां आपको पढ़ने को मिलेगी अगर आप बीएससी पढ़ेंगे तो। ये वेरेनस है। और छिपकली का मैं आपको साइंटिफिक नेम बता देती हूँ, हमारी प्यारी छिपकली। छिपकली जो घरेलू छिपकली होती है भाई, छिपकलियाँ ये सब लिजार्ड ही है, हम सब इनको ये भी लिजार्ड है, कैमेलियन को भी मतलब इंग्लिश में तो लिजार्ड ही कहते हैं। जो हमारी घरेलू छिपकली है उसका नाम है गेको, ठीक है। और किसका नाम चाहिए आपको, आ जाइए। एक और ऐसी मॉनिटर लिजार्ड है, देखो मैं जरा फोटो है कि नहीं उसका, हाँ ये है हेलोडर्मा, हेलोडर्मा, ठीक है। हेलोडर्मा इसकी एक स्पीशीज है सस्पेक्टम, जो इंडिया में मिलती है, ठीक है, बाकी और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी मिलती है। इसका कॉमन नेम, भाई जिसके कॉमन नेम मैं बताती हूँ वो याद रखने के लिए बताती हूँ, वही मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ने पड़ेंगे और जनरली भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो हेलोडर्मा जो है उसको बोलते हैं गिला मॉन्स्टर, गिला मॉन्स्टर। ये गीला होता है इसलिए नहीं, इसका नाम है गीला मॉन्स्टर। ठीक है, गीला मॉन्स्टर ये दिख ही रहा है आपको, ऐसा दिखे भाग जाना, ये भी पॉइजनस होता है, ये भी काटता है। इसकी डिजाइन है जो आपको दिख रही है, ये भी काफी बड़े होते हैं। और वेरेनस तो आप देख लेना यूट्यूब वगैरह पे कितने बड़े होते हैं, खतरनाक ही होते हैं, मतलब आपको सच में डर लगेगा। और छोटे वाले भी होते हैं, हमारे घर के आसपास छोटे वाले भी हैं, पर हम उसे मारते नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसे फूंक मारने से वो बेचारे डर के मारे काट लेंगे आपको, तब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तब आप डर सकते हैं। ये जो है सांप, भाई सांपों की प्रजातियां, ये जो है ये है हमारे कैरट। कैरट सुना है आपने, हिंदी में भारत में उसको कैरट बोलते हैं, कैरट है ना। इसका नाम है बुंगेरस, साइंटिफिक नेम बुंगेरस। और आपने वाइपर भी सुना है, वाइपर में थोड़ा सा डिजाइन अलग होती है। आप ये देख रहे हैं इसके दांत, ये से खतरनाक वाले, इन्हीं दांतों में होता है जहर, ठीक है। जब ये आपको काटता है तो आपके अंदर जहर डाल देता है। सारे सांप जहरीले नहीं होते, वही मैंने कहा। और ये है हमारे किंग कोबरा, इंडियन किंग कोबरा। देखो किंग कोबरा के भी साइंटिफिक नेम अलग अलग है, जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। इंडियन किंग कोबरा का नाम बता देती हूँ, सिंपल सा नाम है, आपको याद हो जाएगा, नाजा नाजा। वाह मैम क्या नाम है। वो गाना सुना है ना अक्षय कुमार का, नाजा नाजा अटकी उससे दूर, है ना वो वाला, जो वो सूर्यवंशम वाली में, वहां से वो मैं गाना सुनती हूँ तो मेरे को इसी का नाम याद आता है, नाजा नाजा, ठीक है। तो ये है किंग कोबरा, इंडियन किंग कोबरा। चलिए, ये है भाई साहब कछुआ, पर इनके आपको स्पेशलिटी आप वहां पे लिख सकते हैं, जहां पे आपने लिखा है कि इनमें जनरली शल्क पाए जाते हैं, कुछ जंतुओं में पट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। ये देखो इस पे ऐसी पट्टिकाएं हैं, हार्ड शेल है इसका एक, जिसके अंदर ये रहता है, कवच के अंदर रहता है। इसका साइंटिफिक नेम है टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडेनिडी। मैं सबके जीनस से लिख रही हूँ, स्पीशीज नहीं लिख रही, क्योंकि स्पीशीज में बहुत वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है। जैसे इंडियन कोबरा की मैंने आपको बता दी, नाजा नाजा है जिसकी स्पीशीज, गिला मॉन्स्टर, हेलोडर्मा सस्पेटिका, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज है। लेकिन हमें स्पीशीज याद नहीं रखनी, थोड़े बहुत आप नाम याद कर सके तो मुझ पे मेहरबानी होगी, आगे आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा अगर अभी से नाम याद। और कुछ बच गया हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा। छिपकली का आपको बता ही दिया साइंटिफिक नेम।
ठीक है, स्पेशल चीज़ें आपको बता दी क्या क्या है। वेनेनस हो गया, मॉन्स्टर, लिजार्ड, सभी कुछ हो गया है, सब कुछ आता है इसमें। देख लिया आपने क्या क्या इसके अंदर एनिमल्स आते हैं। आपको याद रखने, एक दो को फोटोग्राफ अपने माइंड में रख लो तो बढ़िया से याद हो जाएंगे ये सारे कैरेक्टर। तो इसी के साथ आज जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे दी एंड होता है, और इसके बाद हमारा जो बचता है क्लास वो बचेगी एविस, यानी कि पंछी बड़ू उड़ के चलू वो वाला। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय बाय।